नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज पार्ट 1 आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ये ए है, ये दो व्यक्ति हैं या दो भाई हैं, ये बी, ये दो भाई हैं। ठीक है ना। ठीक, अब ध्यान रखिएगा। देखिए ये मान लेते, समझने के लिए अब मैं बता रहा हूँ। ये इस वक्त है कि वर्तमान में कितना 5 वर्ष का और इसकी उम्र है 10 वर्ष। ठीक है ना। अगर कोई कहता है सपोज दैट कि 2 वर्ष पहले, क्या है 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से -2 हो जाएगा, ये बनेगा 3 वर्ष का, यानी कि, और इसमें से -2 हो जाएगा, ये बनेगा 8 वर्ष का। बात समझ में आई ना। यानी अगर कोई पहले की बात करता है तो जितने वर्ष पहले की बात करेगा उतना हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना कर देना। इसी प्रकार अगर बाद की बात करता है, मान लो 2 वर्ष कहता बाद में, तो क्या है, तो 2 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम 2 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है ना। देखिए यहाँ से और थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पर इनके देखो, यहाँ पर 5 का दुगना 10 वर्ष था, दुगना था उम्र, यानी ए की उम्र अपने बड़े भाई से आधी थी, या ए की उम्र बी से क्या थी, आधी, या फिर बी की उम्र ए से दुगना थी। ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ 7 वर्ष बाद क्या ये 12 वर्ष है, क्या ये दुगना बची, दुगना तो नहीं बची ना। लेकिन एक चीज कॉमन रहती है हर वक्त, दुगना यानी कि गुना में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके बीच का अंतर हर समय समान रहेगा। देखिए वहां पर 5 वर्ष का अंतर था और यहाँ पर भी 5 वर्ष का अंतर है, बस अंतर हर वक्त समान रहेगा, लेकिन उनके गुणे में परिवर्तन होता जाएगा। मान लो कह दिया जाए कि 90 साल बाद, तो ये हो जाएगा 100 साल का, और ये हो जाएगा कितना 95 साल का। तो पाँचे अंतर देखो 5 वर्ष का है, लेकिन गुना में अंतर होता जाएगा। ये तो इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब दोस्तों आइए हम सवाल करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, अगर ए की वर्तमान आयु x हो और y की मान लिया जाए, ए बी की क्या हो, y हो, क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ये हो जाएगा। अब कहता है 5 वर्ष बाद अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, यानी कि तब क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, यानी x प्लस का 5 और क्या हो जाएगा y प्लस का 5, कितना अनुपात हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 5:6 हो जाएगा। ओके, देखिए अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, मान लो x की क्या पर, मान लो यहाँ हमको m कर देते हैं, इसको हम m कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये x यहाँ पर क्या है 4m, और ये हो जाएगा 5m, यहाँ रख दीजिएगा, आसानी हो जाएगा। यानी कि 4m प्लस का 5/5m प्लस 5 इक्वल टू 5/6, 6 का गुणा 6 चौको 24m प्लस 6×5 30 बराबर 5×5 25m और 5×5 25। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 25m, 24m उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा m बचेगा, 25 इधर ये बचेगा, 30 में से 25 जाए कितना 5, m का मान 5, यानी कि उसकी उम्र एक ही वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो 4×m, यानी कि 4×5, 5 चौको 20 वर्ष। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, या तो आप लोग यहाँ पर ए और बी करके यहाँ एक्स से कर देते, वो तो अलग बात है। ठीक है ना। ओके, देखिए दोस्तों अगला सवाल है, कहता सीमा तथा रीमा का आयु का अनुपात इतना है, सीमा एस, रीमा आर। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है हमारा 9:16, यानी कि 9x ये और ये हो जाएगा 16x। ठीक है ना। ये सपोज यानी एस की इतनी 9x और आर की कितनी है 16x। बहुत समझ में है ना। आर बराबर कितना हो जाएगा वर्तमान 16x और एस बराबर 9x। कहता 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात की। 10 वर्ष बाद क्या करेंगे, इनमें जोड़ेंगे, यानी कि 9x
प्लस का 10/16 प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 3×3 = 27 प्लस 3×30 हो जाएगा। ठीक है ना। 30 बराबर 16×2 = 32 और 10×2 = 20। देखो 27 उधर ले जाओ तो क्या 5x बचेगा, ये 32 से 27 जाएगा 5x, और 20 इधर लाओ कितना हो जाएगा, 30 में से 20 जाएगा 10, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5×2 = 10। ठीक है ना। 2 आ जाएगा, x का मान आया हमारा 2। ठीक है। तो दोनों की आयु में अंतर, तो दोनों की आयु में अंतर क्या हो जाएगा, आयु में अंतर क्या, 16 में से 9 घटा दो, यानी 16x। आयु में अंतर कितना हो, 16 माइनस करना हो x, और 16 में होगा 7x, यानी कि बराबर 7×2 यानी कि 14 वर्ष। विकल्प नंबर 14 वर्ष विकल्प इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है ना। देख लेते हैं, ये कर दो 14 वर्ष। ठीक है ना। विकल्प क्या हो जाएगा आपका 14 वर्ष हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, कहता है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए 10 वर्ष पहले मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी थी, x वर्ष। 10 वर्ष पहले पुत्र कितना था, x वर्ष का। अब पिता कितना हो जाएगा, तब पिता 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा, मान लो 3x का तिगुना था। अब 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में पुत्र हो जाएगा आपका x प्लस का 10 और पिता हो जाएगा 3x प्लस का 10। ठीक है ना। फिर कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। वर्तमान के आगे 10 वर्ष बाद, फिर उसमें इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा और इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा। अगर इनको हम बराबर करना चाहें तो ये दुगना है, इसका मतलब हमको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 2x कितना बना, ये 2x प्लस और 20 10 10 20 20 दूना 40 बराबर 3x और प्लस का 20। तो 2x उधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20। क्या कहता है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु इनकी क्या थी, x प्लस 10 1 की बनेगी, 1 की बनेगी 3x प्लस का 10। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले पिता की आयु का अनुपात देखिए क्या बनेगा आपका। पिता की उम्र क्या बनेगी, 3×20 प्लस का 10 बटा क्या अनुपात हो जाएगा, x प्लस का 10 यानी कि 20 प्लस का 10। 20 नहीं 60 और 10 70 बटा 0 यानी कि 7:3। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, कहता अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में कितना है, 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, इतना था 5। तो 7 वर्ष पहले देखो, 7 वर्ष पहले अरुण की आयु निकालो। अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, ये था तो 5x मान लो, और दीपक की हो जाएगी कितनी, दीपक की हो जाएगी 7x। कितने, 7 वर्ष पहले, क्योंकि इनका अनुपात ये था, ये तो हो जाएगा ना। अब वर्तमान में इसकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में अरुण की हो जाएगी 5x प्लस का 7, 7 वर्ष बाद हो रहा ना, और दीपक की हो जाएगी 7x प्लस का 7। फिर कंडीशन क्या कहता है कि इनकी आयु का अंतर वर्तमान में कितना है, इनकी आयु का अंतर वर्तमान में कितना है 14 वर्ष है, यानी कि 7x प्लस का 7 माइनस का 5x माइनस का 7 बराबर 14। 7 से 7 घट जाएगा, 7 में से 5 गया, 2x बराबर 14। तो x बराबर 14/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। ठीक है ना। कितना आया, x का मान आया 7। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी, दीपक कितना हो जाएगा, दीपक कितना है वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु दीपक कितनी थी 7x प्लस का 7, यानी कि 7 गुणते 7 प्लस 7, 7 7 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56 वर्ष का।
वर्तमान आयु तो यही हुई ना, ये तो 7 वर्ष पहले की आयु थी, ठीक है ना। कितना उम्र हो गई? 56 वर्ष। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों अगला सवाल कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। तो अगर ए की आयु क्या हो हमारी x वर्ष है, ए बी से, यानी तो हम बी की निकाल लेते हैं। बी की अगर x वर्ष हो तो ए क्या हो जाएगा? x प्लस का 16 वर्ष, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब बी की, अब कहता है परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु का मतलब है x/2। क्या कहता है? इस ए की तिहाई के बराबर, यानी x प्लस का 16 का तिहाई 1/3। 3 इधर का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 2x और 16 दूनाई 32, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 32। 2x इधर घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 32। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए x का मान 32 हो गया, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? b की आयु कितनी हो जाएगी? x का मान है 32 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। अब a की अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 32 प्लस का 16, कितना होगा? 6 2 8 और 3 1 4, 48 वर्ष। यानी आपका ए हो जाएगा 48 वर्ष का, बी हो जाएगा 32 वर्ष का। सो दोस्तों आप लोगों को आयु पर आधारित ये वीडियो का पहला पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।